तो अभी तक हमने देखा था कि मास्टर तैंग अपने फैमिली के बचे हुए मेंबर को भी बुलाने के लिए रेडी हो गया था ताकि वो सभी एक साथ में मिलकर लिन को मार सके। इसके बाद अगली सीन में हम देखते हैं कि मास्टर तैंग कहीं पर आया होता है जहां पर कि उसके सामने एक डिवाइन स्वर्ड होती है और इसीलिए ऐसा लग रहा था कि वो इसका यूज करके लिन को मारने वाला है। तभी हम देखते हैं कि इसके फैमिली के बाकी 4 कोर मेंबर भी यहाँ पर आ गए थे जो कि इसके सामने ग्रीट करने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं कि मास्टर तैंग ने एक एसेंस निकाल लिया था जिसे देखकर वे सभी मास्टर तैंग से कहते हैं कि हम अपने तैंग फैमिली के लिए मरने के लिए भी रेडी हैं, लेकिन फिर भी हमें केवल इतनी चिंता है कि ली ने इतने सारे लोगों को मार दिया मगर फिर भी हम उनको बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वे चारों भी लीन से बदला लेने के लिए फाइट करने के लिए रेडी हो गए थे। तब इस पर मास्टर तैंग कहता है कि तुम्हें केवल एक स्टेज के खत्म होने तक उसे रोक कर रखना होगा क्योंकि तब तक मैं अपने पावर को एक्टिवेट कर लूंगा और फिर हम उसे बहुत ही आसानी से मार सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और वे तुरंत यहाँ से चले भी जाते हैं। मगर वहीं हम देखते हैं कि मास्टर तैंग यहाँ पर बैठ गया था जो कि अपने डिवाइन स्वर्ड वाले पावर को एक्टिवेट करने लगता है ताकि वो इसका यूज करके लीन को मार सके। वहीं उधर हम देखते हैं कि बहुत सारे लड़के लीन का सामना करने के लिए आ गए थे जहाँ पर कि वे अपने अपने पावर का यूज करके अटैक करने लगते हैं और कहते हैं कि लीन तुम हमारे सामने सरेंडर कर दो। मगर हम देखते हैं कि लीन ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होता, इसलिए वो भी इनके अटैक को रोकने लगता है और फिर अपने पावर का यूज करके इनका सामना करने लगा था। लेकिन वहीं वे लड़के भी इतने आसानी से हार मानने वाले नहीं होते, इसलिए वे भी फिर से अपने पावर को एक्टिवेट करने लगते हैं और फिर लीन के ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करने लगे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लीन ने भी अपने चारों तरफ बैरियर को क्रिएट कर लिया था और इसीलिए वे अपने अटैक से इसका कुछ भी नहीं कर पाते। मगर तभी हम देखते हैं कि तेंगबा और बाकी लोग भी यहाँ पर आ गए थे जो कि तुरंत ही अपने पावर का यूज करने लगते हैं और अब वो अपने फायर फिनिक्स वाले पावर का यूज करके लीन पर अटैक करने के लिए चला गया था। तब इसे देखते ही सभी इस बात से काफी खुश हो गए थे क्योंकि इनको लग रहा था कि लीन अब इनके सामने कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन वही लीन को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो कहता है कि अब तो तैंग फैमिली के बाकी बचे हुए कोर मेंबर भी यहाँ पर आ गए हैं और इसीलिए ये तो बहुत ही अच्छा है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि तेंगबा अपने फायर फिनिक्स वाले पावर का यूज करके अटैक करने आ गया था, लेकिन फिर भी लीन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो भी तुरंत अपने डेथ स्पेल वाले पावर का यूज करके अटैक कर देता है। अब इसकी वजह से हम देखते हैं कि तेंगबा इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इसीलिए वो इसमें इंजर्ड हो गया था। तभी अचानक से लीन अपने डेथ स्पेल का यूज करके बाकी लोगों पर भी अटैक कर देता है जिसे रोकने के लिए इनमें से कोई भी कुछ भी नहीं कर पाता और तेंगबा हैरान होता है कि आखिरकार ये कैसा मैजिक है। वहीं उधर हम देखते हैं कि मास्टर तैंग अपने पावर को एक्टिवेट करने में लगा हुआ था जहां पर कि अभी भी उसे इसमें काफी टाइम लगने वाला था। तभी हम देखते हैं कि एक लड़का 2 बच्चों को छुपा रहा था और वो इनसे कहता है कि तुम बाहर मत आना। वहीं लीन के पावर में वे सभी बहुत ही बुरे तरीके से फंस गए थे, लेकिन वे यहाँ से अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते और हम देखते हैं कि लीन इनको एक एक करके मारने लगा था। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते और वो इनमें से 3 लोगों को मारकर इनके सोल को अपने कंट्रोल में कर लेता है। वहीं हम देखते हैं कि मास्टर तैंग को इसके बारे में पता चल गया था, लेकिन फिर भी वो इनको बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी हम देखते हैं कि लीन तीनों सोल का यूज करके तेंगबा पर अटैक कर देता है जहां पर कि वो इनसे अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से लीन ने उसे भी मार दिया था। तब इसे देखते ही बाकी सभी काफी ज्यादा डर गए थे और वो तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। मगर वही लीन अब इनमें से किसी को भी छोड़ने वाला नहीं होता और इसीलिए वो इनको भी मारने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लड़का भी यहाँ पर आ जाता है जो इनसे कहता है कि तैंग फैमिली के इतने सारे लोग मारे गए हैं, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम बदला लेने की जगह पर यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए भागना चाहते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लीन का सामना करने के लिए रेडी हो गया था और कहता है कि अभी तो मास्टर तैंग भी यहीं पर है, इसलिए हमें यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है और हमें तो एक साथ में मिलकर इसका सामना करना चाहिए। अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने पावर का यूज करके यहाँ पर बैरियर को क्रिएट करने लगा था, जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी इसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो गए थे, इसीलिए वे सभी भी अपने अपने पावर को
एक्टिवेट कर लेते हैं और इसका यूज करके वे भी अपनी बैरियर को क्रिएट करने लगते हैं ताकि वे लोग भी लिन को आगे जाने से रोक सके। मगर वहीं हम देखते हैं कि लिन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो इनसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से मुझे रोक सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का भी अभी भी हार मानने वाला नहीं होता और तभी हम देखते हैं कि लिन भी इनके बैरियर पर चलने लगा था, जहाँ पर कि इनका बैरियर उसे रोकने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था और फिर हम देखते हैं कि यह उसके पावर की वजह से टूटने लगा था। अब इसीलिए हम देखते हैं कि इनमें से कोई भी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और वे सभी एक एक करके यहाँ पर मरने लगते हैं। मगर वहीं हम देखते हैं कि वो लड़का अभी भी हार मानने के लिए रेडी नहीं होता और कहता है कि मास्टर तेंग यहाँ पर जरूर आएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन अपने डेथ स्पेल का यूज कर देता है और इसीलिए यह बैरियर अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती। तब इसे देखकर वो लड़का अपने स्वर्ड पावर का यूज करके लिन पर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि लिन ने इस अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और इसीलिए वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। मगर तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे लड़के एक साथ में मिलकर लिन पर अटैक करने के लिए चले गए थे, जिसे देखकर लिन भी अपने डेथ स्पेल वाले पावर का यूज करके अटैक कर देता है और इसीलिए अब इनमें से कोई भी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन वही लिन मास्टर तेंग के ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि तुमने किस तरह से मेरे वांग फैमिली को डिस्ट्रॉय किया था और अब इसीलिए आज मैं इसे 100 गुना करके वापस करूंगा। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि उसने बहुत सारे सोल को रेडी कर लिया था जो कि तुरंत इन पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। तब इसे देखते ही वे सभी काफी डर गए होते हैं और वे तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि सोल भी इन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और इसीलिए वे इनसे अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते और वे सोल इनको बहुत ही बुरे तरीके से मारने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं कि लिन फिर से मास्टर तेंग को आवाज देने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट को रेडी किया है और इसीलिए तुम इसे देखने के लिए बाहर क्यों नहीं आते। तभी हम देखते हैं कि मास्टर तेंग भी अपने डिवाइन स्वर्ड की पावर को एक्टिवेट करने में कामयाब हो गया था, इसीलिए वो इसे यूज करने के लिए भी रेडी हो जाता है। अब इसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ही खतरनाक पावर क्रिएट होने लगी थी, लेकिन वही लिन को अभी भी इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो भी उसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था। फिर वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम अपने किसी मैजिक वेपन को यूज करने वाले हो, लेकिन फिर भी क्या तुमने केवल इस वर्ड के लिए अपने बच्चों की जान खतरे में डाल दी। मगर हम देखते हैं कि मास्टर तेंग को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, बल्कि वो तो किसी भी तरह से लिन को मार देना चाहता है और इसीलिए वो कहता है कि चलो मैं भी अब देखता हूँ कि तुम इसके सामने क्या कर पाते हो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लिन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, इसीलिए वो भी अपने फॉरबिडन फ्लैग को बाहर निकाल लेता है और अब वो इसके पावर का यूज करके इसके अटैक को रोकने के लिए रेडी हो गया था। अब इसीलिए हम देखते हैं कि इन दोनों के पावर के बीच में टक्कर होने लगती है, लेकिन तभी मास्टर तेंग ने अपने और ज्यादा पावर का यूज कर दिया था, इसीलिए लिन का बैरियर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। मगर फिर भी हम देखते हैं कि लिन अपने पावर का यूज करके इसे रोकने लगता है और कहता है कि इस मैजिक वेपन की पावर तो सच में कमाल की है, लेकिन फिर भी इस मैजिक वेपन के पावर को कंट्रोल करने के लिए एक नेशन सोल वाले मास्टर का यूज करना होता है और इसीलिए इसे डिस्ट्रॉय करना तो मेरे लिए बहुत ही आसान है। अब इतनी बात कहने के बाद लिन अपने डेथ स्पेल वाले पावर का यूज कर देता है और इसीलिए मास्टर तेंग का ये अटैक अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। और फिर हम देखते हैं कि लिन जैसे ही अपने और ज्यादा पावर का यूज करता है, मास्टर तेंग का डिवाइन स्वॉर्ड चकनाचूर हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि इनमें से निकलने वाली पावर चारों तरफ फैलने लगी थी, जिसे रोकने के लिए मास्टर तेंग कुछ भी नहीं करता और इसीलिए यह पावर चारों तरफ तबाही मचाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि लिन नीचे आ गया था, जहाँ पर कि इसकी एंट्री काफी ज्यादा शानदार होती है और इसके बॉडी के अंदर से पावर भी बहुत खतरनाक तरीके से बाहर आ रही थी। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि यह जगह पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, जहाँ पर कि मास्टर तेंग बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया था। इसीलिए वो अपने पावर से एक चेयर को सीधा करता है और फिर वो इसके ऊपर बैठ गया था। मगर तभी हम देखते हैं कि वो सोल भी इसे देख लेते हैं और इसीलिए वो तुरंत इस पर अटैक करने के लिए भी आ गए थे। मगर फिर भी लिन ने इनको रोक लिया था और फिर वो इनको अपने पास बुला लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर तेंग लिन के ऊपर काफी गुस्सा था, जिसे देखकर लिन कहता है कि तुमने मेरे साथ में भी ऐसा किया था, लेकिन आज तुम्हें कैसा फील हो रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर तेंग इस पर कुछ भी नहीं बोल पाता और वो अपने मरे हुए लोगों के डेड बॉडी की तरफ देखने लगता है
तब इस पर लिन कहता है कि जब तुमने मेरे पूरे फैमिली को मार दिया था उस समय मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही फील हुआ था। जिसके बाद मास्टर तेंग कहता है कि तुमने भी तो मेरे तेंगली को मारा था, इसलिए मैंने भी तुम्हारे वांग फैमिली को भी मार दिया ताकि मैं उसका बदला ले सकूं। मगर तभी हम देखते हैं कि लिन इस बात से काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि कल्टीवेशन की दुनिया में ऐसी चीजें इमोर्टल के साथ में शेयर नहीं की जाती, लेकिन फिर भी तुमने रूल को फॉलो नहीं किया, इसीलिए आज मैं यह सीन तुम्हें भी दिखाना चाहता हूँ और आज मैं यहाँ से तुम्हारे नामो निशान को भी मिटा दूंगा। फिर वो कहता है कि सबसे पहले मैं तुम्हें बहुत बुरे तरीके से पीटना चाहता हूँ और फिर उसके बाद मैं तुम्हें मारूंगा। अब इतनी बात कहने के बाद लिन अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लड़का और उसके साथ ही मास्टर तेंग को बचाने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर उसके पावर के सामने केवल वो लड़का ही अपने आप को बचा पाता है। फिर भी वो लड़का कहता है कि हम इसमें जीत गए या फिर हार गए इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी जब तक मास्टर तेंग यहाँ पर है हमारी तेंग फैमिली कम बैक जरूर करेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर तेंग भी इसकी बात सुनकर हैरान हो गया था। तभी वो लड़का मास्टर तेंग को जल्दी से यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर तेंग जोर जोर से हंसने लगा था। तब इसे देख कर लिन उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि अब तुम्हारी मौत आ गई है। मगर तभी हम देखते हैं कि मास्टर तेंग भी अपने स्वर्ड का यूज करने लगता है और इस तरह से इसने लिन के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। मगर तभी हमें पता चलता है कि मास्टर तेंग ने यहाँ पर की फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया है, जो कि यहाँ के सारे लोगों के एनर्जी को अपने ओर खींचने लगी थी। तब इसे देख कर लिन भी इस बात से हैरान होता है। वही मास्टर तेंग कहता है कि अगर डिवाइन स्वर्ड तुम्हें नहीं मार पाई तो फिर क्या हुआ, लेकिन अब तुम इसके रिवर्सल पावर के सामने कुछ भी नहीं कर सकते और इसीलिए अब मैं देखता हूँ कि तुम किस तरह से बच पाते हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लड़का भी इस बात से काफी डर गया था और मास्टर तेंग से कहता है कि आप ये क्या करने लगे हैं। मगर हम देखते हैं कि मास्टर तेंग को किसी के बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, इसीलिए वो तुरंत अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है, जो कि सभी लोगों के सोल को अपने अंदर खींचने लगी थी। तब इसे देखकर सभी अपनी जान बचाने के लिए मास्टर तेंग के सामने रिक्वेस्ट करने लगते हैं, लेकिन अब हम देखते हैं कि मास्टर तेंग को किसी के बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और अब इसीलिए वे लोग अपनी जान बचाने के लिए भी यहाँ से भागने लगते हैं। मगर फिर भी हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन के पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाते और इसीलिए वे सभी इसमें एक एक करके मारे जाने लगे थे। वहीं मास्टर तेंग खुश होते हुए कहता है कि मैं इसमें फेल नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपनी तेंग फैमिली को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। अब इतनी बात कहने के बाद वह अपने पावर का भी यूज करने के लिए रेडी हो गया था, जहाँ पर कि बहुत सारे सोल अब इस पर अटैक करने के लिए आ गए थे। तब इसे देखकर वो लड़का भी इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि ये तो सच में बहुत ही क्रेजी है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो दोनों बच्चे भी यहाँ पर आ गए थे, जिसे देखकर उस लड़के को इनके बारे में काफी चिंता होने लगती है। इसीलिए हम देखते हैं कि वो इनको बचाने के लिए आता है, लेकिन फिर भी वो इनको बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और उसकी भी सोल इनके साथ में फॉर्मेशन के अंदर चली जाती है। वहीं हम देखते हैं कि मास्टर तेंग की कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो गई थी और वह कहता है कि तुम इसके लिए मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर अपने तेंग फैमिली को हारते हुए नहीं देखना चाहता। अब इतनी बात कहने के बाद मास्टर तेंग ने अपने पावर को रेडी कर लिया था, जिसका यूज करके वो लिन को मारना चाहता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि खुद लिन को इस बात से काफी नफरत होने लगी थी। वहीं हम देखते हैं कि मास्टर तेंग लिन पर काफी गुस्सा हो गया था और वह कहता है कि आज तुम यहाँ पर जरूर ही मारे जाओगे और फिर मैं तुम्हारे सोल को भी रिफाइन करूंगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने पावर का यूज करके लिन पर अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि लिन को अभी भी उसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो तुरंत ही अपने डेथ स्पेल वाले पावर का यूज करके इसे रोक लेता है। मगर वहीं हम देखते हैं कि मास्टर तेंग अभी भी इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो कहता है कि आज तुम यहाँ पर अपने इस लाइटनिंग अटैक से भी कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने इसमें सारे अंडरसोल को क्रिएट कर लिया है और अब इसीलिए तुम इसके सामने कुछ भी नहीं कर सकते। अब इतनी बात कहने के बाद वो फिर से लिन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। तब इस पर लिन कहता है कि अब तुम्हारा आखिरी टाइम आ चुका है। लेकिन ऐसी बात सुनकर मास्टर तेंग जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि आज तुम यहाँ पर जरूर ही मारे जाओगे और वह फिर से अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए चला गया था। मगर उसके बाद भी हम देखते हैं कि लिन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, इसलिए वो भी अपने फॉरबिडन फ्लैग वाले पावर का यूज कर देता है, जिसके सामने मास्टर तेंग का अटैक कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि मास्टर तेंग इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वह अचानक से फिर से उस पर अटैक करने के लिए आ गया था। लेकिन फिर भी लिन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती
बल्कि वह भी अपने फ्लैक्स वर्ड का यूज करने लगता है और वो इस तरह से मास्टर तैंग पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर तैंग भी अपने आप को इस अटैक से बचाने लगा था और फिर वो तुरंत अपने पावर का यूज करके लीन पर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि लीन भी अपने आप को बचाने के लिए रेडी हो गया था, जिसे देखकर मास्टर तैंग इस बात से और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो तुरंत ही अपने ज्वाइंट हैंड वाले पावर का यूज करके अटैक करने के लिए जाने लगा था। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लीन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, क्योंकि उसने अपने फ्लाइंग स्वर्ड का यूज करके चारों तरफ से अटैक कर दिया था और इसलिए वो इसके ज्वाइंट हैंड वाले अटैक को भी बहुत ही आसानी से रोक लेता है। तब इसे देखकर मास्टर तैंग इस बात से काफी हैरान हो गया था और उसे यकीन नहीं होता कि यह कैसे हो गया। तभी लीन कहता है कि अगर गॉड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज वाला भी मुझे नहीं मार सका तो फिर ये लो लेवल वाले सोल मेरा कुछ क्या बिगाड़ सकते हैं, और इसीलिए वो फिर से अपने स्पेल वाले पावर का यूज करके उस पर अटैक कर देता है। लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि लीन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, इसीलिए वो भी अपने पावर को एक्टिवेट करके इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। और फिर वो जैसे ही अपने पावर का यूज करके अटैक करता है तो मास्टर तैंग का अटैक इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और वही मास्टर तैंग भी इसमें बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन इसे मारने के लिए भी रेडी हो गया था और उसने ही तुरंत अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक भी कर दिया था। मगर तभी हम देखते हैं कि कोई लीन को रोकने के लिए आ गया था। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।